धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर, अद्भुत रीति से तेरा आत्मा कार्य करे, एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। सभी ब्रांचेस की लाइफ में जितनी कलीस हैं, ओवरफ्लोज में है, चर्च में है, हीलिंग हॉल में तेरा आत्मा छू, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर और ब्लेस करे खुदा। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन आमीन। मैं आप सभी कलीसियाओं का प्रभु की प्रेजेंस में स्वागत करती हूँ। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। सो सभी अपने बोने के लिए अपने स्थान पर बैठें, अपने ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को अपने हाथों में उठाएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। आज बड़ी मीटिंग, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में अद्भुत रीति से कार्य करे। देखिए, हर मीटिंग तो वैसे तो ऑसम, मार्वलस और स्पेशल है, हम जब भी प्रभु के घर में आते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो डेट्स, बड़ी मीटिंग परमेश्वर के द्वारा दी जाती हैं डेट्स, उनमें परमेश्वर स्पेशल कार्य करता है। और आज आपका समय हो सकता है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करे और आपके जीवन में परमेश्वर आपको छुए हर रीति से। जिस हिस्से में आपको आवश्यकता है कि प्रभु कार्य करे, पॉसिबल है परमेश्वर के लिए कि प्रभु आपके जीवन में वो काम कर सकता है। कितने लोगों को विश्वास है कि प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, अद्भुत रीति से कार्य करेगा, मुझे ब्लेस, हील और फ्री करेगा और डिलीवर करेगा। थैंक यू जीसस। सो अपने बीजों को उठाएं। आप जानते हैं कि जब भी हम बोते हैं, हमारा बोना हमारी कॉलिंग, हमारी बुलाहट के हमें करीब लेके जाता है। हमारा बोना हमारे बुलाहट के करीब लेके जाता है, नजदीक लेके जाता है। आपके प्लान्स जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे, जो योजनाएं खुदा ने आपके लिए रखी हैं, आपका बोना उस योजना के, उस प्लान के आपको करीब लेके जाता है। वचन कहता है बरनबास ने अपना सब कुछ बो दिया जब उसने अपनी प्रॉपर्टी को बो दिया। कहते हैं कि जब उसने अपनी जमीन को प्रेरितों के पांव पर रख दिया, बो दिया, तो परमेश्वर ने उसे एज अ अपोस्टल, एज अ प्रेरित, एज अ प्रभु का दास होने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया। आपका बोना जो खुदा ने योजनाएं रखी, बनाई हैं आपके लिए, उसके करीब लेके जाता है। ये आपके लिए वर्ड्स है खुदा के, पवित्र आत्मा के। जो भी लोग आज बोएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, खुदा ने, प्रभु के पवित्र आत्मा ने ये वचन आपके लिए दिया। मैं पढ़ के तो कुछ और आई थी, लेकिन वचन कहता है कि जो भी आप बोते हैं वो आपके जीवन को आसान करता है, आपके रास्तों को साफ करता है। जो भी बोते हैं उसके द्वारा आपकी प्रार्थनाओं को स्पीड मिलती है। जो भी आप बोते हैं उसके द्वारा परमेश्वर आपकी ओर देखता, आप पर दया भी करता है। जो भी आप बोते हैं उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों को बेहतर करता है, ग्रेस देता है। जब भी आप बोते हैं, आप प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, और जो भी बोया जाता परमेश्वर के कामों में लगता है। जब प्रभु के काम पूरे होते हैं तो वचन कहता है परमेश्वर आपके बोए हुए को देखता है, आपको याद करता है, आपको पे बैक करता है। तब तक बढ़ाता रहता है जब तक कि कोई जन एक ग्रेट पर्सनैलिटी, अति महान पुरुष ना बन जाए। तब तक परमेश्वर बढ़ाता रहता है। परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं। बीच में, आद में, रास्ते में प्रभु छोड़ता नहीं है। जब तक एक जन अति महान पुरुष ना बन जाए, तब तक परमेश्वर बढ़ाता रहता है। जब भी आप बोते हैं बरनबास की तरह, जब भी आप बोते हैं अपने दिल से, रूह से और पूरी जान से, पूरा मन लगाकर, एफर्ट्स लगाकर जब आप बोते हैं, जब आप ऐसा बोते हैं जिससे आपको तकलीफ हो, जिससे आपके एफर्ट्स लगें, जब आप ऐसा बोते हैं जिससे हमें मैनेज करना पड़े, ऐसा बोते जो हमें पूरा महीना याद रहे बरनबास की तरह, तो परमेश्वर सच में जो हमने कभी सोचा भी नहीं, प्रभु अपने राज्य के लिए, उन कामों के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकता है। ये पॉसिबल है। प्रभु अपनी योजनाओं को हमारे करीब लेकर आता है हमारे बोलने के द्वारा। पवित्र आत्मा कहता है, जितने भी लोग कहते हैं प्रभु मेरी लाइफ में तेरी क्या योजना है, परमेश्वर मुझे बता। हे प्रभु अपनी योजनाओं को मेरी लाइफ में सिद्ध कर, खुदावन अपने प्लान्स को जाहिर कर, मुझसे बात कर। तो आज पवित्र आत्मा कहता है कि जो भी बोते हैं परमेश्वर उनके जीवनों में अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को उनके करीब लेकर आता, उन पर जाहिर करता है। सोचिए, एक बोने के द्वारा एक व्यक्ति की लाइफ शुरू हुई थी बरनबास की, जिसने जस्ट बोया था, जो उस समय कोई भी नहीं था, एक आम विश्वासी था, जस्ट बोया था, और परमेश्वर ने किस तरह से उसे अति महान पुरुष किया। बोने से शुरुआत की और प्रेरित बना, प्रेरितों की मंडली में शामिल हुआ,
बाइबल में हम उसके आवाखान को देखते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। और वचन कहता है जो बोते हैं वह परमेश्वर उन्हें लीडर बनाता है। जो भी बोते हैं खुदावन उन्हें ऊंचा रखता है। जो बोते वो लीडर ही होते हैं। बोने वाला व्यक्ति मन से और अपनी मेंटालिटी से वो लीडर होता है, और सच में परमेश्वर जैसा वो मन से है कि वो बो रहा है प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु से लीडर भी बना देता है। जैसे वचन कहता है गिनती 7 और उसके 1 और 2 में लिखा कि फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया, और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब कहते हैं कि इज़राइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे। 2 में लिखा कि तब इज़राइल के प्रधान, इज़राइल के लीडर्स, मुख्य व्यक्ति जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, कि अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष लीडर थे, मुख्य पुरुष जो हेड थे, और गोत्रों के भी प्रधान होकर, और गोत्रों के भी हेड लीडर और मुख्य थे और प्रधान थे, गिनती लेने के काम पर जो नियुक्त किए गए थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। वो यहोवा के सामने क्या किया उन्होंने? वे भेंट ले आए। सब कलीसिया कहें आमीन। सच में इस वचन के अनुसार सेम जब भी हम बोते हैं प्रभु के कामों के लिए, जैसे परमेश्वर में ये सामर्थ्य है कि प्रभु हमें मुख्य करें। परमेश्वर हमारे बीच में से कमजोरियों को, प्रॉब्लम्स को, डर को, बीमारियों को, क्लेशों को, कर्सेस को, श्रापों को खुदावंद बाहर निकाले, हमें फ्री करे, परमेश्वर हमें आज़ाद करे। और ये पॉसिबल है कि परमेश्वर मुख्य करे, परमेश्वर ऊंचा करे हमारे घरानों, गली मोहल्लों, हमारे काम काज में हमें लीडर होने के लिए प्रभु चुने। ये पॉसिबल है। लेकिन जो लीडर होता है, वचन कहता है उसकी मेंटालिटी है कि वह बोने वाला भी है। सो यदि आज कोई जन ये चाहता है प्रभु मुझे मुख्य कर खुदावन, मुझे बड़ा कर, मुझे ऊंचा कर परमेश्वर, मुझे बरनबास की तरह अपनी योजनाओं को जाहिर कर और इम्प्लीमेंट कर और एग्जीक्यूट कर खुदावंद, अपनी योजनाओं को पूरा भी कर जो तूने मेरे लिए सोचा, तो वचन कहता है कि वे यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने भेंट ले आए। तो हमें आज से बोने वाले भी बनना होगा, हमें प्रेयर वॉरियर्स भी होना है और साथ में बोने वाले भी होना है। हमें किसी भी हिस्से में, किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर और वीक नहीं रहना, हर सब्जेक्ट में नंबर 1 होना। हालेलुया। तैयार हैं क्या? प्रभु ब्लेस करेगा आपको जब आप बोएंगे। जो पवित्र आत्मा ने आपसे बात की प्रभु छुए, आपको ब्लेस करें। सो खुदा के वचनों के अनुसार या तो हम नए नियम के अनुसार बोते, जब पुराने नियम के अनुसार भी बो सकते हो, या फिर हम अपने विवेक से अब्राहम की तरह भी बो सकते हैं। सो जितने भी लोग बोना चाहते हैं अपने टाइट को अपने हाथों में उठाएं। खुदावंद का वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कलीसिया कहे आमीन। और जितने भी लोग आज बोलते हैं प्रभु छुए, ब्लेस करे, लीडर होने के लिए चुन ले, अति महान पुरुष और ग्रेट पर्सनैलिटी होने के लिए चुन ले, और परमेश्वर आपके काम काज को ब्लेस करे। धर्मी जो भी धन को संचय करता, जो जोड़ता है, जो बनाता, जो इकट्ठा करता है, धर्मी का धन उसके नाती पोतों के लिए, उसके बच्चों और नेक्स्ट जनरेशन्स तक वो ट्रांसफर होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो मेरा विश्वास है कि आप आत्मा में बढ़ते रहेंगे, पवित्रताई में बढ़ते रहेंगे, प्रार्थना में बढ़ते रहेंगे, और आप रोज़ों में बढ़ते रहेंगे। आप प्रभु के घर के साथ जुड़े रहेंगे, आप बोते रहेंगे, हर सब्जेक्ट में नंबर 1 रहेंगे, अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे, और सच में आपका जोड़ा गया धन आपके नाती पोते, आपकी नेक्स्ट जनरेशन्स एंजॉय करने पाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लोग बोते हैं, परमेश्वर कहता प्रभु ने बरनबास के बोने के कारण उस पर अपनी योजनाओं को जाहिर किया। जो प्रभु ने सोचा था उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया और प्रेरित होने के लिए चुन लिया। सोचो कितनी बड़ी
एक ग्रेट टेस्टमनी, ग्रेट, एक महान, अति महान पुरुष बनाया। प्रभु छोड़ता नहीं बीच में। सो आज जितने भी जन बोलते हैं, मेरा विश्वास है सेम ग्रेस आपकी लाइफ में कार्य करे। एक एक जन को प्रभु छुए, फजूल खर्चियों को प्रभु छिड़के, गरीबी की दुष्ट आत्मा को छिड़के। परमेश्वर ग्रेस दे, शर्मिंदगी लज्जा को खत्म करे। वचन कहता है जितने मुझ पर विश्वास करते हैं उनमें से कोई भी लज्जित, कोई भी शर्मिंदा ना होगा। प्रभु आपके जीवन की जो भी शर्मिंदगी आपकी लाइफ की है, जिसके लिए आप रोते हैं प्रभु के आगे, उस शर्मिंदगी को प्रभु दूर करेगा, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया, अपना भरोसा प्रभु पर रखा है। प्रभु ब्लेस